महाविकास आघाड़ी जो है अब गिर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम मसाइल पर जो है उस पुरानी साबिका सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी थी, जिस पर तवज्जो दिलाने के लिए बाकायदा डेटा के साथ रईस शेख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो रुकने असेंबली है भिवंडी से। उन्होंने मुस्लिम मसाइल को उठाया और बताया है कि मुसलमान जो है वो 70 साल में जो हालात थे उनके, अब भी वही हालात है। जचकी के मसले को लेकर, तालीमी मसले को लेकर, तमाम मसाइल पर एक रिपोर्ट जो है उन्होंने अखबारी नुमाइंदों के सामने पेश की है। क्या वो रिपोर्ट है और क्या इल्ज़ामात उन्होंने सरकार पर लगाए हैं, देखते हैं। देखिए, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी वो उसकी बुनियाद जो है वो मुसलमान, दलित, जो वंचित समाज है उनके वोट थी और उन्हीं से चुने हुए आमदारों के वोट थी। लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड है, इसके अंदर आप देखेंगे तो जो माइनॉरिटीज़ के लिए फ़ंड दिए गए थे वो 674 करोड़, यानी कि बजट का 0.12%, उसका भी इस्तेमाल जो है आप देखिए 0, 3%, 14%, 2.5%, और ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि जो स्कॉलरशिप का भी फ़ंड है वो सिर्फ 60% इस्तेमाल हुआ। इन चीज़ों को लेके हम आज आपके बीच में थे और हमने जो सरकार को अभी कहा है कि जिस तरह से मराठा समाज के लिए आपने एक व्यवस्था की है कि आपकी अलग अलग NGOs है, मराठा के लिए, OBC के लिए, आप महाजोत, सारथी, भारती, वैसे ही मुसलमानों के लिए भी आप एक जो है आप व्यवस्था बनाइए। दूसरा, हमने बताया कि कोविड के पीरियड में जिस तरह से हालात बने हैं, और जो मुसलमान हो या हर समाज के लोग, लेकिन मुसलमान क्योंकि कैजुअल लेबर में है, उसको जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, लोग बेघर हुए हैं, लोग, बच्चे जो है, पहले तो ये होता था स्कूल में ड्रॉप आउट होता था, अब हायर एजुकेशन में पहुंचने के बाद 40% बच्चे ऐसे हैं, फ़ीस न देने की वजह से कई कॉलेजेस में 40% तक ये परसेंटेज पहुंच गया, जो है लोग जो है ये हुए, एजुकेशन से दूर हुए, ड्रॉप आउट हुए। ये सब बातें हमने ली। क्रेडिट जिसको कहते हैं कि लोगों को लोन मिलना, उसमें जो मसाइल है, ये सब मसाइलों को लेके हमने आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब हम सरकार से ये लड़ाई लड़ने वाले हैं कि आप जो है एक व्यवस्था बनाइए, टास्क फोर्स बनाइए, इंडिकेटर्स बनाइए, हर साल इसका रिव्यू कीजिए, अच्छे साइंटिस्ट लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, और मुसलमान जो एकदम पीछे पीछे जाते जा रहा है, इसको रोक के इसको वापस से एक बार ऊपर की तरफ लाने के लिए कोशिश करें। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार चलाए जाने का दावा किया गया था शुरू में, लेकिन बाद में जो है वो एजेंडा तब्दील होकर उद्धव ठाकरे मुसलसल हिंदुत्व के एजेंडे पर आ गए थे और मुसलमानों को साथ वो जाना नहीं चाहते थे, मुसलमानों को अछूत समझते थे वो, इसीलिए ऐसा लगता है कि मुसलमानों के काम नहीं हुए। आपको क्या? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा कि अछूत समझते थे या कुछ, लेकिन उन्होंने एक दूरी मेंटेन की थी, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फंस गए थे कि मैं माइनॉरिटीज़ के साथ दिखूंगा तो मेरा मेजॉरिटी ख़राब होगा, और अगर मेजॉरिटी के साथ रहना है तो मुझे माइनॉरिटी को दूर रखना है। इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान उद्धव जी को तो हुआ 2.5 साल मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा नुकसान इस सरकार में हुआ है। वज़ीर अक़लियती उमूर जो नवाब मलिक थे, उन्होंने भी ठीक तरीके से मुसलमानों के कामों की पैरवी नहीं की। कई जो प्रोजेक्ट है अक़लियती उमूर की तरफ से जाते हैं और बाकायदा रिव्यू में मीटिंग्स वगैरह होती है, तो उसमें भी उन्होंने ये बातें नहीं रखी और ना ही जायज़ा लिया गया काम का। तो इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, आप देखिए ना, मैं भिवंडी से हूँ, माइनॉरिटी शहर है, उर्दू घर के लिए पैसे रखे हुए उन्होंने हमको मान्यता नहीं दी, तो मैं इसको क्या समझूँ? मदरसा बोर्ड 0% यूटिलाइजेशन, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड है वो अब मोदी कहेंगे कि भाई मैंने तो 90 करोड़ रुपए दिया, इन्होंने सिर्फ 12% यूज़ किया। तो कहीं ना कहीं सरकार घूम गई थी, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को कमज़ोर करना ये सरकार का भी मकसद बन गया था, ऐसा मुझे लगता है। हज हाउस, माइनॉरिटीज़ जो कमेटी है, माइनॉरिटी कमीशन है, हज हाउस की कमेटी है, और दूसरी जो कमेटी है उर्दू एकेडमी, ये तमाम कमेटी जो है बनी नहीं इस दौर में। तो क्या आपको लगता है? ये जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये मकसद क्या था सरकार का? वो सरकार उस वक्त की, इसको जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन में कि भाई आपने माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाया, उर्दू एकेडमी नहीं बनाया, हज कमेटी नहीं बनाया, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन नहीं बनाया, तो आप चाहते क्या थे? आप सरकार किसके लिए चला रहे थे? कोविड के बाद मुसलमानों का ड्रॉप आउट बढ़ गया, ये एक तशवीशनाक बात है, इस पर आपने रोशनी डाली है, तो क्या पूरा पहलू है? नहीं, ड्रॉप आउट इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम फैमिलीज़ है, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है जी। उनको पेंशन नहीं है, उनको अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, तो कोई सेविंग्स नहीं है
किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, तो हायर एजुकेशन में जो ड्रॉप आउट हुआ वो नुकसान आने वाली पूरी नस्ल का हुआ है। आज हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक परमानेंट नुकसान ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का महाराष्ट्र में हो चुका होगा। जो टास्क फोर्स की आपने बात की, माइनॉरिटी टास्क फोर्स की, तो उसमें क्या इकदाम किए जाएंगे और कौन उसमें मेंबर्स होंगे और सरकार से आपका क्या डिमांड है? ये सरकार का पहले मैं सरकार से तवज्जो चाहूँगा इन चीज़ों पे। जी। माइनॉरिटी टास्क फोर्स में सोशल साइंटिस्ट हो, टाटा इंस्टीट्यूट के शाबान साहब जैसे लोग रहें, गवर्नमेंट के भी लोग रहें और इसका एनुअल रिव्यू हो, ये मैं मांग कर रहा हूँ। ये तो रईस शेख जो बता रहे थे कि मुस्लिम मसाइल की अदम तवज्जो के सबब जो है मुसलमान पसमानदगी की तरफ चले गए हैं और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।